अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर डोर। आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का, आज के टॉपिक का। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा कि रिफ्यूज़ल लगने की क्या वजूहात हैं, रिफ्यूज़ल क्यों लगते हैं, अगर रिफ्यूज़ल लग जाए तो क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या रिफ्यूज़ल लगने के बाद दोबारा वीज़ा नहीं मिलेगा। मुकम्मल डिटेल आज रिफ्यूज़ल वीज़े के ऊपर हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई हिस्सा स्किप ना कीजिए। हो सकता है वही चीज़ आप जानना चाह रहे हो जो आपने स्किप कर दी हो। 7-8 मिनट की इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो लाजमी एंड तक वीडियो देखा करें ताकि कोई भी हिस्सा आप ना छोड़ पाएँ और आपको सारी चीज़ की समझ लग जाए। ठीक है, नए आने वालों को चैनल पर खुश आमदीद, वेलकम। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा लें ताकि आने वाली सब नोटिफिकेशन और नई मालूमात आप तक पहुँचती रहें। जी, तो चलते हैं डिटेल की तरफ। रिफ्यूज़ल लगने की क्या वजह है, रिफ्यूज़ल क्यों लगता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि रिफ्यूज़ल लगने की बड़ी जो वजूहात है उनमें से एक है हम जो बैंक स्टेटमेंट अपनी शो करते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है, आप किसी भी कंट्री ने आपसे वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड बैंक स्टेटमेंट 3 से 6 महीने के लिए की होती है। तो 3 से 6 महीने में कुछ लोगों ने क्या किया होता है कि एकदम पैसे डाल के, ठीक है, डाल के उसके बाद वो भूल गए, ट्रांजैक्शन करना भूल गए। ठीक है, एक वजह ये होगी। या कुछ लोगों के पहले ये पैसे पड़े हुए हैं और ट्रांजैक्शन कोई प्रॉपरली नहीं कर रहे, या एक ही दम से कोई बड़ी अमाउंट कभी आ रही है या बड़ी अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, 10-15 दिन बाद, महीने बाद 2-3 ट्रांजैक्शनें हुई हैं, 4 हुई हैं, तो वो भी कोई आपकी प्रॉपर ट्रांजैक्शन नहीं हुई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद तो कैसी होनी चाहिए, होनी इस तरीके से चाहिए कि अब आपका, आप ज़ाहिर बात है आपने या तो बिज़नेस अपना शो किया हुआ है या आपने अपना जॉब शो किया हुआ है, तो जॉब वाले अकाउंट में भी आपकी सैलरी आती है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है सैलरी आप एकदम से तो नहीं उसको खर्च कर देंगे, ये पूरी तो एकदम से नहीं निकाल लेंगे क्योंकि आपका इतना खर्चा तो नहीं है। आपने ऑलरेडी उनको बताया हुआ है कि मेरी सैलरी जो है मेरे खर्चे से ज़्यादा है। ठीक है, खर्चा करके मुझे इतने पैसे बच रहे हैं। ठीक है, तो सैलरी वाला हो या ये बिजनेस वाला हो, क्या चाहिए उनको कि प्रॉपर ट्रांजैक्शन कैसे करनी है। सबसे पहले आपको बताता हूँ, छोटे से छोटी चीज़ भी आप जो है ना परचेज करते हैं जिसके ऊपर आप अपना कार्ड यूज़ कर सकते हैं, बैंक कार्ड। ठीक है, वो करें। जैसे बिजली का बिल है, आप ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट की जो ऐप है उससे अपने बिजली का बिल जमा करवा सकते हैं, गैस का बिल जमा करवा सकते हैं, कोई भी बिल्स हैं आपके, यूटिलिटी बिल्स किसी भी टाइप के, वो आप पे करें, वो आपकी ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद आप गाड़ी, मोटरसाइकिल, कहीं भी पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं, कार्ड यूज़ करें, उससे पेट्रोल डलवाएं। मार्केट्स में जा रहे हैं, उससे पेट्रोल डलवाएं। सिंपली आपकी ये कितनी प्रॉपरली और जेन्युइन ट्रांजैक्शन हो रही है कि आप जेन्युइन यूज़ कर रहे हो, कहीं आगे पीछे नहीं आ रहे। अच्छा जी, तो बिज़नेस जो कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है एक बंदा बिज़नेस कर रहा है, उसने अपना अकाउंट लगाया है, तो उसकी बिज़नेस में जो पैसे आए हैं या गए हैं, या जो इतने पैसे आए हुए हैं वो किसी तरीके से आए हैं ना। तो अगर आप, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पैसे अकाउंट में ही बाहर से आए, हो सकता है आपका बिजनेस कुछ इस नोयत का हो कि आपके पास कैश आती हो, तो कैश आ रही है तो कैश आप जमा करवा रहे हैं ना 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद, या रेगुलर, या हफ्ते बाद। ठीक है, फिर उन पैसों को आगे आप भेज रहे हैं कहीं। ठीक है, तो इस तरीके से एक तो ट्रांजैक्शन अपनी अच्छी कर लें, बैंक स्टेटमेंट अच्छी कर लें। बैंक स्टेटमेंट वाली बात बता दी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी मेरी बैंक स्टेटमेंट भी ठीक थी, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे, तो इसमें हो सकता है एजेंट ने मेरी फ़ाइल ठीक नहीं बनाई, उसने कोई गलती कर दी। भाई सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करने लगें तो सबसे पहले जो भी बंदा आप ढूंढ रहे हैं, जिससे भी फ़ाइल बना रहे हैं, तो अगर आपका उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो बिल्कुल उससे फ़ाइल ना बनवाएं। अगर आप बनवा रहे हैं तो फिर प्रॉपर पूरा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि वाकई ही उसने फ़ाइल ठीक बनाई है। हो सकता है कि आप ही की फ़ाइल में आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी पेशी होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में कमी पेशी कैसे हो सकती है, जैसे कि आपने अब वीज़ा फाइल जो बना रहा है वो आपके घर के डॉक्यूमेंट्स तो नहीं बना रहा, आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स तो नहीं बना रहा। ठीक है, या फिर आपकी टैक्स रिटर्न वो तो नहीं बना रहा, वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बैंक स्टेटमेंट वो तो नहीं बना रहा, आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जब आप टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, अब आपने अपनी ट्रांजेक्शन में बहुत ज़्यादा बैलेंस शो किया हुआ है, लाखों का, करोड़ों का जी ट्रांजेक्शन हो रही है, मेरी 6 महीने में 2 करोड़ होगी है, 1.5 करोड़ होगी है, 1 करोड़ होगी है, और जब टैक्स देने की बारी आई है, 2 साल की आपने टैक्स रिटर्न तो साथ दी है, टैक्स रिटर्न देने की बारी है, तो देखते क्या है
कि आपने तो जनाब उसमें टैक्स दिया कितना है, 2000, 4000, 6000, ठीक है। तो ये चीज़ देखें कि जब आप टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, जो भी आपका प्रॉपर टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवाता है, वकील है, दोस्त, भाई, आप खुद कोई भी करते हैं, तो ये देखें कि आपका वाकई असल में टैक्स कितना बनता है या आप वाकई टैक्स देने के काबिल हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जो जेन्युइन आपका टैक्स बनता है वो टैक्स लाजमी दें। दूसरी गलती भी आपको बता दी, ठीक है। इसमें कोई फाइल बनाने वाले की गलती नहीं होती। फाइल बनाने वाला वही कवर लेटर भी बनाता है, होटल बुकिंग भी लगाता है, फ्लाइट रिजर्वेशन भी करता है, इंश्योरेंस भी करता है। अच्छा जी, आगे एक और बात बताता हूँ। फिर बात आ जाती है जी, कहते हैं जी कि वो फाइल बनाने वाले ने जी मेरी हो सकता है जो होटल बुकिंग ठीक नहीं की। होटल बुकिंग वो अपनी तरफ से तो ऑलरेडी कंफर्म करता है। अब आपको पता है कि एक होती है कंफर्म बुकिंग, ठीक है, एक होती है पेड बुकिंग। जो पेड बुकिंग होती है उसके पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। या तो आप फिर ऐसा करें, उसको बोलें कि भाई हमारी पेड बुकिंग करो, हम पैसे देंगे चाहे वो जितने की भी होती है। तो पेड तो करें तो फिर आपके पास प्रूफ आ गया, ठीक है, होटल वालों के पास भी पैसे चले गए हैं, आपके पास वोचर आ गया है, फिर तो 100% मतलब हो गया। अच्छा जी, अब पेड नहीं है तो जो फाइल बनाने वाला बुकिंग लगाता है, ठीक है, तो जाहिर बात है वो भी तो कंफर्म करता है, होटल वाले उसको कंफर्म करते हैं। समटाइम होता क्या है, ये होटल वालों की अपनी मर्जी होती है। जब उनके पास रश बढ़ता है तो हो सकता है जिनके पास उनके पास ज़्यादा कैश वाले पेड वाले बुकिंग आ रही होगी, तो वो इनमें से एक दो की हो सकता है वो बुकिंग कैंसिल कर दें। ये भी एक रीज़न हो सकती है। तो इसमें फाइल बनाने वाले की गलती नहीं है। आप पेड लेना चाहते हो खुद पेड लेना, या आप उससे बोलें कि यार वो आप कोई हल बताएं जो जेन्युइन तरीका हो, उस तरीके से आप बुकिंग करवाएं। अच्छा जी, ये बात भी होगी होटल बुकिंग वाली भी। फिर उसके बाद जी मेरी तो ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी थी, यूरोप के मेरे वीज़े लगे हुए थे, शेंजन लगे हुए थे, फलां लगे हुए थे, फिर भी रिजेक्ट हो गया। उसकी क्या रीज़न है? तो उसकी रीज़न ये हो सकती है कि जिस कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है वो टाइम ठीक ना हो, उस कंट्री में हालात ठीक ना हो, ठीक है। जैसे अभी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यूक्रेन में जंग लगी तो यूक्रेन के काफ़ी ज़्यादा लोग माइग्रेट करके यूरोपियन कंट्रीज़ में गए। जो करीब कंट्रियां थी उन सब को उनको संभालना पड़ गया, उनके लिए सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि वो उन लोगों को डील कर रहे हैं। तो जब वो ऑलरेडी एक मुश्किल में पड़े हुए हैं तो वो कैसे नए लोगों को, विजिटर को अपने कंट्रियों में बुलाएंगे? वो नहीं बुला सकते क्योंकि वो ऑलरेडी वो इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को सर्वाइव करवा रहे हैं, उनको सेट कर रहे हैं, ठीक है। एक गलती ये भी हो सकती है, वो मतलब आपने जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया उस टाइम वो कंट्री का टाइम सही नहीं चल रहा था। जैसे अब आप बताऊं, स्वीडन हो गया, आयरलैंड हो गया, उसके बाद ऐसी 3-4 जो कंट्रीज़ हैं इनका वीज़ा भी नहीं अप्लाई करना चाहिए क्योंकि वो नहीं दे रहे। इवन कि ये वो कंट्री हैं जो कोविड के बाद सबसे ज़्यादा जिन्होंने जनाब वहाँ पे लगाई रखा है अपनी कंट्रीज़ में लॉकडाउन, ठीक है। अभी वो रिसेंटली कुछ बेहतर हुई हैं लेकिन अभी भी उन्होंने वीज़े देना शुरू नहीं की है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद एक रीज़न ये भी हो सकती है कि जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री में हो सकता है उनके अपने ऑलरेडी कोई त्यौहार हो, इवेंट चल रहे हो, ठीक है, तो वो लोग वहाँ ऑलरेडी बिजी हो और वो नहीं चाहते हो कि आपको वीज़ा दें, या उस कंट्री का वीज़ा कोटा जो है आपकी कंट्री के लिए फिल हो गया हो। अब जैसे जर्मनी और फ्रांस जब जैसे ही कोविड के बाद खुले, इन्होंने सब लोगों को वीज़े दिए, स्पेन ने सब लोगों को वीज़े दिए, चाहे किसी की ट्रैवल हिस्ट्री थी नहीं थी, ठीक है, उन्होंने सबको दिए। जब बाद में वो एक कोटा, आपको बताता हूँ हर कंट्री का एक कोटा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने पूरे साल का एक बनाया होता है चार्ट कि इस साल में हमने अपनी कंट्री में इतने विजिटर बुलाने हैं। जब वो इससे ज़्यादा हो जाते हैं, अब उस कंट्री के लिए एक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तो नहीं है, पूरी कंट्री के लोग, पूरी दुनिया के लोग आ रहे होते हैं। जब पूरी दुनिया के लोग आ रहे होते हैं तो वो फिर वीज़ा सिलेक्शन में उनको थोड़ा देखना पड़ता है। हो सकता है कि आपकी कंट्री की वो कोटा सिस्टम पूरा हो गया हो, एक रीज़न ये भी होती है, ठीक है। तो बाकी दूसरी ये बात, आप अपनी विजिट वीज़ा में कभी भी कोई चीज़ फेक ना लगाएं, वो वेरीफाई करते हैं। जैसे अभी वीडियो बनाने से पहले भी एक बंदे की कॉल आई है कि जी स्पेन को मेरे इतने दिन हो गए हैं। वैसे तो लोगों को स्पेन के 35-40 दिन में भी रिप्लाई आ रहे हैं, लेकिन 65-70 दिन भी हो गए हैं लोगों के वीज़ा रिप्लाई
नहीं है। जिन लोगों के वीज़ा लेट हो जाते हैं नॉर्मल डेट से, इसका मतलब है कि उनकी फाइल पे इंक्वायरीज वगैरह कोई चल रही है, चाहे वो आपकी बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी टैक्स रिटर्न हो सकती है, या आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाई हैं उनको वेरीफाई वो कर रहे होते हैं। इस वजह से आपकी फाइल पर टाइम लग सकता है। तो इस चीज़ से भी आपने खुद अब समझना है कि ये गलती अगर हमने की है। दूसरा ये, जैसे अभी जापान ओपन हुआ, हर बंदे ने कि जी जापान की फीस नहीं है, उसका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, हर बंदे ने फाइल उठा ली। अब जापान ने पहले 20-25 दिन वीज़े दिए, उसके बाद वो देखने लग गया कितने धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं, भाई क्या चक्कर है। जब उन्होंने फाइलें गौर से देखना करना शुरू की, रिजेक्ट 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 रिजेक्ट। तो इन रिजेक्शन से बचने के लिए अपनी प्रॉपर फाइल मेंटेन करें, तैयार करें। जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और उनका बैंक बैलेंस थोड़ा होता है, वो लाजमी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, अच्छी स्टेटमेंट बनाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स असल लगाएं, तो इंशाल्लाह हर कंट्री आपको वीज़ा देगी। मज़ीद अगर आपको किसी भी किस्म की विज़िट वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर किया करें, नए आने वाले सब्सक्राइब लाजमी किया करें, इसमें आपका भी फ़ायदा, आपको नई अपडेट्स मिलेंगी और हमें यह हौसला मिलता रहता है कि लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वीडियोज़ उनको अच्छी लग रही हैं। मज़ीद कुछ भी आपको मालूमात चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू।